दहेज लोभियों ने बहू के साथ की मारपीट, जिला चिकित्सालय में भर्ती युवती ने ससुराली जनों पर कार्यवाही की गुहार लगाई। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया प्लस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी सन्नवर्ण ने जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने अपनी बहन की शादी 7 साल पहले खतौली भूड़ निवासी आसिफ पुत्र इलियास के साथ की थी। तभी से उसके ससुराली जन उसको अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं। पीड़िता के भाई सन्नवर्ण ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ की थी, जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए का खर्चा किया और दहेज में सभी सामान सहित मोटरसाइकिल भी दी थी। लेकिन उसके ससुराली शादी में मिले दहेज से खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो लगातार उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बहन जिला चिकित्सालय में भर्ती है और वह उसके ससुराली जनों पर कार्यवाही की मांग करते हैं। उन्होंने इस संबंध में ससुराली जनों पर कार्यवाही के लिए एक तहरीर भी दे दी है। वहीं पीड़िता शबनम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि उसके 2 बच्चे हैं, जिनमें से उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखा हुआ है। वह आरोपी ससुराली जनों पर कानूनी कार्यवाही तो चाहती है, लेकिन वह अपने पति आसिफ के साथ ही रहना चाहती है। पीड़िता का कहना है कि कानून आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दे, जिससे कि वह भविष्य में इस तरह की गलती न कर सके। पीड़िता ने कानून के दायरे में रहते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है, साथ ही कानून को भी आजमा रही है। पीड़ित युवती का मत है कि यदि कानून में उन्हें सजा न दी होती तो उसका विश्वास कानून से उठ जाएगा। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका नाम? शबनम। शबनम, क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरे साथ में मार पिटाई करते थे। थोड़ा जोर से बोलो। मार पिटाई करते थे और क्या कहते हैं, काफ़ी टाइम से मार पिटाई कर रहे हैं और फ़ोन नहीं देते हैं, मुझे बात भी नहीं कराते जो मैं घर पे बताऊं। और फिर क्या कहने लगे, अब जो जैसे भैया को पता चला, मेरे भैया गए वहाँ पे दूध वगैरह लेके, तो उन्हें पता चली तो फिर उन्होंने क्या काम किया, मतलब पिटाई विटाई पापा समझाने लगे उन्हें कि भाई ऐसा मत करो, क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो लड़की को। तो उन्होंने फिर उनके साथ में भी बात करने से पहले लड़ाई पिटाई, मतलब मार पिटाई खूब की हमारे साथ में। किसने किया आपके साथ? जी, हमारे ससुराल वालों ने। सास है उनमें। जी, मेरे हस्बैंड थे और मेरी सास थी, मेरे देवर हैं और जी उनके ताऊ के लड़के हैं और नावले वाले हैं जो मेरे नंदोई हैं और उनके देवर हैं। उन्होंने मेरे साथ में मार पिटाई की। तो क्यों मार पिटाई करते हैं वो मुझसे मांग करते हैं कि ये लेके आओ, मतलब सामान, गाड़ी दी हुई है, फिर कहते हैं कि 4 पहियों की लाओ, पैसे लाओ, कभी ये लाओ। तो कितनी दफ़ा दे चुके हैं, फिर वे कह रहे हैं कि अब फिर से लेके आओ और यहाँ पे जब भी भेजना, कानून तुम्हारी सुनने का नहीं कि तुम जाओ रिपोर्ट करो। मेरे घर पे बात नहीं कराते, फ़ोन नहीं देते हाथ में। जब मैं मांगती हूँ तो मार पिटाई, सास भी मेरी बहुत मार पिटाई करती है। और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ये चाहिए कि उनकी पिटाई हो ऐसे जैसे उन्होंने करा, ताकि किसी के साथ में ना हो दोबारा। और मुझे इंसाफ नहीं मिला तो ये बात उनकी सच हो जाएगी कि कानून बागे में अंधा है, नहीं सुनता किसी की बात। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों में जाऊँ और वहाँ से पूरी कार्रवाई के साथ में, जिन्होंने मेरे साथ में बदतमीज़ी की, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ये चाहती हूँ मैं। तो इसकी शिकायत पुलिस में की है आप? जी, पुलिस में भी की है, डॉक्टरों के वहाँ पे भी शिकायत हुई है, मेरी रिपोर्टर से भी बात हुई है, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अभी आप चाहती हो कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले? जी। कहाँ पे शादी हुई थी आपकी और खतौली। कितने दिन पहले हुई? 7 साल हो गई मेरी शादी को। बस वे 7 साल से मेरे साथ ऐसे ही बदतमीज़ी और मार पिटाई करते हैं। जब मैं घर को बताती हूँ वो मुझे कभी फ़ोन नहीं देते हैं और घर को धमकी देते हैं कि तुम ले जाके देखो तुम्हारा कानून क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लोगे तुम। अब भी उन्हीं की यही बात है। उन्होंने मेरे बच्चे भी छीन लिए मुझसे और बच्चे को कह दिया कि निकाल दिया मुझे धक्के देके, तब यहाँ पे पैसे और गाड़ी लेके आना, वरना मत आना यहाँ पे, डिवोर्स देंगे। जी, 7 साल से वो आपके साथ मार पिटाई करते हैं। जी। उससे पहले आपने घर वालों को या किसी जी, को बताया? मैंने घर वालों को बताया। घर वालों में बड़े छोटे बैठते हैं हमारे यहाँ पर, उन्होंने समझाया कि आज के बाद ऐसा मत करना। उन्होंने कहा ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं ले जाकर, समझाते नहीं हैं, मतलब और मार पिटाई करती है। और जो मेरा देवर है मेरे साथ में बदतमीज़ी करने की भी कोशिश करी। मैंने अपने सास ससुरों को बताया पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ में, ना मुझे इंसाफ मिला। और मुझे ये चाहती हूँ कि इंसाफ मिले। ठीक। आपका नाम? जी, मेरा नाम सनव्वर है। मैं यही कही हूँ, मुजफ्फरनगर का, सुभाष नगर का रहने वाला। क्या हुआ? आपकी बहन हॉस्पिटल में है, क्या पूरा मामला? जी, हमने अपनी बहन की शादी यहाँ पे खतौली करी थी भूड़ पे, और जो है 7 साल हो गए शादी को। 2 जक्कत भी हमारी बहन के। किसके साथ शादी की?
जी लड़के का नाम आसिफ है और उनके वालिदान का नाम था अलियास। और 7 साल हो गए शादी को और मार पिटाई का झगड़ा हो रहा है जब से ही। और उन 7 सालों में कम से कम हम वहाँ पे भी चले गए और वे भी आ गए यहाँ पे। हमने बड़े छोटे से बैठ के बात भी की है, भाई ऐसा झगड़ा क्यों हो रहा है, लड़ाई मामला क्या है, या हमारी लोंडा कुछ खिंडा रही हो जब बताओ नुकसान कर रही हो। तो वे जो है वे कहते हैं कहने ला भाई ये सामान क्या लाइए, दहेज क्या लाइए, मुझे तो कार का रिश्ता था, मुझे तो कार चाहिए थी। और उनके घर भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उनके घर हो तो जब भी आदमी वो करे। और हमने बाइक भी दे रखी है और फिर भी मार पीट करते और पैसे भी दे लिए कई बार। जैसे में पैसे वो होती है लोगों के साथ चीज़ों को लेकर वे होती है, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई होती है, कभी तो तुक्के फजीती होती है, मतलब कि पैसों के ऊपर हर चीज़ के ऊपर लड़ाई करता है लड़का और लड़के की माँ। और हमारी लास्ट टाइम क्या हुआ पूरा? अब हमारा छोटा भाई दूध लेके गया था, हमारी जो है गाय भी आई थी उसका दूध लेके गया था और वहाँ पे जाके देखा लड़की के साथ मार पिटाई हो रही थी। और मार पिटाई होते होते वहाँ पे हमारे पे फ़ोन आया, हम वहाँ पे गए, हमने बड़े छोटों के बिठा के बात करी तो उनके ताऊ के लड़कों ने और हमारे भाई साहब ने और उनकी सास ने और उनके रिश्तेदारों ने जो है कोई बात ऐसी नहीं करी, तोड़ने वाली बात कर रहे थे। और हमने अगर समझाने की कोशिश करी, उनमें हमारे में लड़ाई बच गई और हमारी लोंडा का सिर फाड़ रखा है और लोंडा हॉस्पिटल में है। ना उनसे कोई वो आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, मतलब कि भाई उसकी सुलझाने वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम ये लोग क्या चाहते हैं? भाई हम इंसाफ चाहते हैं कि हो लड़की के साथ ऐसा ना हो, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।